कि ये डिप्लोमेटिक कदम हो सकता है कि पूरी दुनिया शोक मना रही है और एक वो बहुत बड़ी शख्सियत थी, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि वो महारानी वही ताज पहनती थी जिसमें भारत से चुराया गया या कहें लूट कर ले जाया गया कोहिनूर भी शामिल था। आज भारत में राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई है, राष्ट्रध्वज झुका रहेगा। उपलक्ष्य यह है कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय नहीं रही, वही ब्रिटिश क्राउन है, जिसके लिए जो पार्क में मूर्तियां लगी हुई हैं तीन महापुरुषों की, आज़ाद, सुभाष, भगत, इन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आपको लगता है कि महारानी क्राउन, उनके लिए हम राष्ट्रीय शोक क्यों मना रहे हैं? क्या उन्होंने कभी हमारे लिए शोक मनाया है? दादा जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार जी, दादा आप क्या करते हैं? मैं तो सर्विस करता हूँ रेलवे में। अच्छा, आपको पता है कि आज भारत सरकार ने राष्ट्रीय शोक की घोषणा करी है? हाँ, वो वहाँ की जो ब्रिटेन की महारानी जो हाँ, नहीं रही, ब्रिटिश क्राउन, हाँ, क्या आपको लगता है सही डिसीजन है? हमारा देश का तिरंगा झुका दिया जाएगा उस महारानी के लिए, उस क्राउन के लिए जिन्होंने 200 साल हम पे शासन किया, हमें लूटा, प्रताड़ित किया, बेइज्जत किया। अभी तक वो कोहिनूर जो भारत का था वो उनके ताज में जड़ा था। क्या आपको लगता है ये आज़ादी का अमृतकाल मनाया और ये जो आज राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी, ये सही एक निर्णय था? नहीं नहीं, निर्णय तो ये नहीं सही है। यहाँ पे आज़ादी वाला उनके तो बारे में तो मतलब कोई बात ही नहीं करना। ये जो क्रांतिकारी बलिदान हो गए, इन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया देश के लिए, क्या इनका अपमान नहीं लगता आपको? बिल्कुल बिल्कुल लगता है। क्योंकि सरकारी शब्दों में अपनी बात को कह दिया और एग्री कर रहे हैं कि हाँ ये गलत है। आइए और लोगों से। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम बलदेव। बलदेव जी, आज भारत में राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई है, राष्ट्रध्वज झुका रहेगा। उपलक्ष्य यह है कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय नहीं रही, वही ब्रिटिश क्राउन है, जिसके लिए जो पार्क में मूर्तियां लगी हुई हैं तीन महापुरुषों की, आज़ाद, सुभाष, भगत, इन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आपको लगता है कि महारानी क्राउन, उनके लिए हम राष्ट्रीय शोक क्यों मना रहे हैं? क्या उन्होंने कभी हमारे लिए शोक मनाया है? पहले तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का आंसर जो आप सोच रहे हो वैसा ही हो जी। तो देखिए, देश की नीतियां भी होती हैं और देश की एक राष्ट्रपति, एक हमारा देश गणतंत्र देश है और वो चला रहा है, और जो पीएम बोलते हैं हम लोग उन्हीं का अनुसरण करते हैं। तो ये सब उस लेवल पे सोचा जाता है कि जब उन्होंने सोचा होगा उनको भी सब ये चीज़ें मालूम होगी कि हमारा देश कभी कभी आज़ाद भी नहीं रहा है। तो इस हिसाब से जो उन्होंने बोला है हम उन्हीं का अनुसरण करते हैं, वो सही बोल रहे हैं, हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं। नहीं, ये लेकिन ये तो वही बात हो गई ना कि मेरे पड़ोसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाए और तेरही हम मना मुंडन हम करा लें। नहीं, ये आपका सोचना है, ज़रूरी नहीं आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हो। मतलब दुख तो है भाई कि वो नहीं रही, लेकिन हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उनके लिए हम अपना झंडा झुका रहे हैं। क्या कभी इतिहास में ऐसा मौका आया कि जब ब्रिटेन का झंडा हमारे देश के शोक में झुक गया हो? सर, ऐसा नहीं है। किसी भी अच्छे नेता के लिए या कोई भी इस तरह के देश जो वर्ल्ड की शख्सियत होती है सर, कभी कभी कोई इंग्लैंड नहीं होता, पूरे वर्ल्ड की शख्सियत है, तो उनके सम्मान में अगर कुछ होता है तो ऐसा कुछ इतना लंबा सोचना कोई ज़रूरत नहीं है। खैर, इन्होंने अपना पक्ष रख दिया कि ये कोई कूटनीतिक निर्णय ही होगा मोदी जी का और उनके साथ हैं। भाई साहब से बात करेंगे। दादाजी से। दादा, आपका नाम? मेरा नाम अनुपम पांडे। आप पांडे जी थोड़ा सा 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं तो हमें अच्छा लगेगा। ये जो मोदी जी ने निर्णय लिया या भारत सरकार ने निर्णय लिया, या ये निर्णय आपको सही लगता है कि हमारे देश का झंडा राष्ट्रीय शोक एक घोषित कर दिया जाए और झुका दिया जाए ब्रिटेन की महारानी के लिए? देखिए, जब हम एक लोकतंत्र देश में रह रहे हैं जी, और ये दुनिया एक हमारा परिवार है, अगर हम उस कंसेप्ट से चलते हैं तो ये बात ठीक है कि ब्रिटिश ने हमारे ऊपर राज किया, लेकिन वर्तमान महारानी जिनकी डेथ हुई है वो उनके रानी बनने के समय हमारा देश आज़ाद हो चुका था। जब उन्होंने शपथ लिया रानी बनने की तो वो हमारा देश आज़ाद हो चुका था और उसके बाद वो महारानी बनी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होता है कि जब बहुत सारे देशों के परिप्रेक्ष्य में हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे दूसरे के राष्ट्राध्यक्ष, उनके सम्मान में हमें कोई ना कोई प्रतिक्रिया जाहिर करनी पड़ती है। तो एक ये डिप्लोमेसी होती है और उस डिप्लोमेसी के तहत अगर इसको किया गया है तो इसे किसी पॉलिटिकल एजेंडे से जोड़ना या किसी उससे जोड़ना ठीक नहीं है। इन्होंने कहा कि ये डिप्लोमेटिक कदम हो सकता है कि पूरी दुनिया शोक मना रही है और एक वो बहुत बड़ी शख्सियत थी, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि वो महारानी वही ताज पहनती थी जिसमें भारत से चुराया गया या कहें लूट कर ले जाया गया कोहिनूर भी शामिल था। भाई साहब, आपका नाम क्या है?
मैं भैया इन सब चीज़ों से भाई साहब बचना चाह रहे हैं, हमारे सामने सरदार जी दादा हैं। दादा कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, मेरे जवाब में और कष्टकारी ही होगा। कोई बात नहीं, कष्ट नहीं, जितना कष्ट इन्होंने सह लिया, कोई फांसी के फंदे में चला गया, किसी ने खुद को गोली मार ली, कोई सुभाष जी की तो अस्थियां भी देश नहीं आ पाई, इससे ज्यादा कष्टकारी क्या होगा? उसका उत्तर ये है कि वो आपका सवाल दो फाटों में बटा हुआ है। अभी हमारे भाई साहब ने ठीक कहा कि वो आज़ादी के बाद महारानी बनी, आज उनकी स्टेटस एक राष्ट्राध्यक्ष की है। राष्ट्राध्यक्ष के जो प्रोटोकॉल और जो डिप्लोमेटिक शिष्टाचार है उसको फॉलो करना हर देश का कर्तव्य होता है और हर देश को करना चाहिए। अगर वो अपनी वर्ल्ड डिप्लोमेसी में और अपने आप को स्थापित रखना चाहता है तो। उसके बावजूद भी ब्रिटेन के साथ भारतवर्ष के संबंध हैं, ठीक हैं, चल रहे हैं, लेकिन ये उसको उस परिप्रेक्ष्य में लेना कि उन्होंने हमारे ऊपर राज किया इसलिए हम उसका शोक नहीं मनाएंगे, ये गलत है। इन्होंने अपनी बात रखी, इन्होंने बोला कि ये डिप्लोमेसी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें मजबूरी में करनी पड़ती है। सोचने ये मजबूरी नहीं है, ये शिष्टाचार है। शिष्टाचार को मजबूरी नहीं कहा जाता। ये शिष्टाचार क्या एक तरफा होता है कि ये दोनों तरफ से होता है? दोनों तरफ से होता है। तो ऐसा कोई भी इतिहास में आपके सामने, आपकी उम्र मुझसे ज़्यादा है, अनुभव ज़्यादा है, तो क्या कभी ब्रिटेन का झंडा हमारे देश के लिए झुका? Yes, हुआ है, कई बार हुआ है। अब उसके लिए मुझे एग्जैक्ट फिगर्स और इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा। वास्तव में हुआ है और होता है। इन्होंने बोला कि ऐसा इतिहास में हुआ है और अभी इस वक्त इनके पास डाटा फिगर नहीं है। जो भी वीडियो ये देख रहे हो, अगर उनके पास ऐसा कोई डेट, कोई तथ्य हो तो वो ज़रूर हमसे शेयर करें, कमेंट करें। दादा जी, भैया कोई बोलना चाहिए? प्राचीर से कहा कि हम गुलामी की हर निशानी को मिटा देंगे, राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ हो गया। राजपथ में वहाँ पहले मूर्ति लगी थी जॉर्ज पंचम द्वितीय की शायद। जब राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो गया, लाल किले की प्राचीर से ये कह दिया गया कि कोई गुलामी की कोई निशानी नहीं रहेगी, तो ये एक प्रश्न चिन्ह है कि ब्रिटेन की महारानी नहीं रही, उसके बाद भारत अपना देश का झंडा तिरंगा क्यों झुका रहा है? वही तिरंगा है जिसको लेके जब हमारे स्वतंत्रता सेनानी अपनी बातें रखते थे तो अंग्रेज़ सरकार लाठीचार्ज कर देती थी। जलियांवाला बाग जैसा हत्याकांड हमने देखा था और वो जो दृश्य हुआ था, हो गया। खैर, लोगों को शायद कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, या इस चीज़ का वो मोदी जी से इतना प्रेम करते हैं कि उनके हर फैसले का वो सम्मान करते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं। ठीक है।